के घर में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ है। वहां से पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि के संयोग को प्राप्त समत्व बुद्धि रूप योग को संस्कारों के अनायास ही वह अपने आप प्राप्त हो जाता है। वो संस्कार उसके बलवती होकर के उसको उस धारा में मोड़ देते हैं। अपने आप ही उसकी बुद्धि उधर चलने लगती है जिधर से वो साधना छोड़ करके आया था, और उसके प्रभाव से वह परमात्मा रूप की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़ करके प्रयत्न करता है और ज्यादा जोर से लग जाता है। उसकी जो बुद्धि है, उसके संस्कार है परमात्मा की ओर, उसे और वेगपूर्वक ले जाने लगते हैं। वह घर में जन्म लेने वाला पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह आकर्षित किया जाता है, और समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु यत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में सिद्धि को प्राप्त होता है, अपने संपूर्ण पापों को समाप्त कर लेता है और तत्काल ही परम गति को प्राप्त होता है। अर्थात उसके संस्कार इतने प्रबल हो जाते हैं कि फिर जो ये जीवन मिला है उसमें ही वो संपूर्णता को प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देता। पर इसमें एक विशेष बात और है, समाज का और माया का प्रभाव बड़ा विशेष होता है। ज्ञानिना भग चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षित। यदि सही आपकी दृष्टि रही, यदि सही तरीके से आपने परीक्षा उत्तीर्ण की तो आप अपनी साधना में उत्तीर्ण हो जाओगे, अन्यथा यो माया आपको बलपूर्वक संसार में डाल देगी। कितने भी अच्छी जगह को फिर आप पड़ जाओगे। इसलिए योगियों का कुल और कुलीन पुरुषों का कुल बड़ा मुश्किल से दोनों आत्माओं ऐसी आत्माओं को मिलता है जहां पर कि माया का प्रभाव कम से कम, बहुत ही कम, और उसको वो सुविधाएं मिल जाती हैं जिससे कि वह परमात्मा की प्राप्ति हो वह अपने अनायास चल देता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ होता है और शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ होता है। तपस्वियों से और ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ माना गया है। और जो सकाम कर रहे हैं, जो कर्मयोग में लगे हो, उनसे भी श्रेष्ठ योगी होता है। हे अर्जुन, कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन तू सब कुछ छोड़ छाड़ के योग साध, योगी बन। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान पुरुष मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको बचते हैं, वह योगी मुझको परम श्रेष्ठ मानते हैं। अर्थात योगी तो हो पर साथ में उसके भीतर भक्ति का भी पुट लगा हो तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति ही ऐसी है कि जो उसको गिरने नहीं देगी, अर्थात उसके अंदर अहंकार नहीं प्राप्त आने देगी, अर्थात उसके भीतर माया का प्रभाव इतना नहीं होने देगी। माया को काटने के लिए भक्ति परम आवश्यक है। इसलिए योगी योग साधना तो कर, योगी तो बन, सब कुछ कर, परंतु भक्ति के साथ, बिना भक्ति के तेरा उद्धार नहीं होने वाला। इसलिए जो भक्त ऐसे हैं, जो योगी भी हैं और भक्त हैं, वो मुझे सबसे मान्य है और मुझे प्रिय है। मनुष्यों के भीतर जो संस्कार होते हैं वो किस में होते हैं? ऐसी चीज में होते हैं कि जिसमें निरंतर भरते ही रहो फिर भी उस पात्र में पूर्णता ना आएगी। यदि निरंतर पढ़ते ही रहो तो ऐसा प्रतीत होगा कि पूर्णतया आ गई, पूर्णतया पात्र भर गया, और यदि उसमें पुनः भरने लगो तो फिर उसमें भरना प्रारंभ हो जाएगा, पर पात्र ठीक वैसा ही वैसा बना रहेगा जैसे पूर्व में था। अर्थात जितना भी पढ़ा था वह तो उसमें समा गया, साथ में और भरने लगे तो और भी समा गया, इसमें पूर्णता कभी नहीं आई। तो वह पात्र जिसमें ज्ञान भरा जाता है वह कभी भरेगा ही नहीं। उसमें इतनी जगह है कि उसका अंत न मिलेगा, जीवन भर भरते रहो उस ज्ञान को।
पर आपकी बुद्धि का स्थान ऐसा है, वह कभी पात्र भरेगा नहीं। आप भरना चाहो तो वह नहीं भर सकता। पता नहीं कितने जन्मों तक नहीं भरेगा, एक जन्म में भर नहीं पाए। हजारों मन उसी में विलीन हो जाएंगे, वो उन सबके संस्कार भी उसी में विलीन हो जाएंगे। तो जो बुद्धि है, बुद्धि में जो संस्कार भरे जाते हैं जीवन भर के, वो बुद्धि में संस्कार के रूप में परिणत होकर के उसी में स्थिर रहते हैं। अतः वह वस्तु वैसी की वैसी बनी रहेगी, उसमें पूर्णता का दर्शन न होगा। वह बुद्धि एक ऐसा स्थान है, इसमें पूर्णता का कभी दर्शन न होगा। भरते जाइए बहुत सी चीजें डाल लीजिए, उसमें पड़ी रहेगी। तो यहाँ एक जन्म के संस्कारों की बात नहीं है, अनेक जन्मों के संस्कार हैं। व्यक्ति के जितने जन्म हो चुके हैं, उन सभी के संस्कार उसी में रहते हैं, उसी बुद्धि में रहते हैं, बाहर नहीं होते। अतः उसमें कभी पूर्णता न हो। तो एक जन्म लो, हजार जन्म लो, करोड़ों जन्म ले लो, वो सबके संस्कार उसी बुद्धि में बने रहे। जैसे एक जीवन में आपने खूब पढ़ाई करी, तो कक्षा 1 से लेकर के जीवन भर पढ़ते रहे, तो जो संस्कार बने पढ़ाई के, वह बुद्धि में बन करके स्थिर हो गए, और वो कभी खाली न हुआ, कभी भरा नहीं। ऐसा प्रतीत होता रहा कि वो खाली का खाली ही है। तो जब संस्कार भरते चले जाते हैं और जन्म होते चले जाते हैं, जन्म भी संस्कारों के आधार पर ही होते हैं, और जो जन्मों में सुख दुख होते हैं, वो भी सब संस्कारों के आधार पर ही होते हैं। ये वस्तु में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भोक्तम चीयते कर्म कल्पकोटि शतम्। चाहे सृष्टि के अंत होने के पश्चात वो परमात्मा जो पुनः सृष्टि का निर्माण करता है, और जिससे ये पंचभूत उत्पन्न होते हैं, वे सभी उसी में विलीन हो जाते हैं, जिस प्रकार बुद्धि में पढ़ने के संस्कार विलीन हो जाते हैं। तो इसी प्रकार भगवान की सृष्टि के संस्कार जितने भी हैं, सब उसकी बुद्धि में विलीन हो जाते हैं। कोई स्थान है जहाँ पर विलीन हो जाते हैं, जहाँ पर जाकर के सब के सब उसमें लोप हो जाता है, और जितनी सृष्टि की सामग्री है वह सभी उसी में विलीन हो जाती है, उसमें कुछ बदलता नहीं, वैसा का वैसा ही बना रहता है। उसी प्रकार से ये संस्कार भी विलीन हो जाते हैं बुद्धि में। मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे है आत्म तत्व। बुद्धि में सभी संस्कार रहते हैं, यह सब देन परमात्मा की। ऐसे मान लो कि आपने जीवन में यहाँ पर जो कुछ किया है, बुद्धि से मन से जो किया है, यहाँ पर वो संस्कार पड़े हुए थे, तो आप यहाँ पर बड़े से बड़े आदमी बन गए। आपने नरा मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड बना के रख दिया सामने। कहाँ से? मन और बुद्धि का ये चमत्कार है। आपकी मन बुद्धि से वो चीज़ें बाहर निकल के आ गई, साक्षात दिखने लगी। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा का भी ऐसा संस्कार है कि वह भी अपने मन और बुद्धि से, उसके भीतर भी एक ऐसा संस्कार बना हुआ है कि पूरी सृष्टि का उदय कर सकता है, तो अपने भीतर पूरी सृष्टि रख भी सकता है। परमात्मा में भी उसकी सभी सामग्री विलीन हो जाने पर वह ठीक वैसा ही बना रहेगा जैसे पूर्व में था, उसमें कोई परिवर्तन ना आया। जिस प्रकार से हमारी बुद्धि में इस ज्ञान जानने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो ठीक वैसी बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा में भी कोई भी चीज़ विलीन होगी तो उसका भी ठीक वही स्थिति रहेगी, जैसे वो पूर्व में था वैसा ही बना रहेगा। जहाँ से परमात्मा में ये सब पदार्थ मिले थे, वो जब सृष्टि में पुनः होगी तो वो भी वहीं से प्रारंभ होगी जहाँ से वो सब मिले थे। तो जहाँ से सृष्टि का अंत हुआ था, वहीं से वह खुद प्रारंभ हो जाएगी। जिस परमात्मा में सब कुछ मिलकर विलीन हो गया, उसका नाम हिरण्यगर्भ है। इसी में सब रचनात्मक सामग्री मिल जाती है। आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि नक्षत्र जितने भी हैं, आदि और कुछ बाहर रचना से बाहर की जैसे योनिज और अयोनिज सामग्री है, वह सब उसी में जाकर के विलीन हो जाती है और वहीं से फिर उत्पन्न होती है। पुनः सृष्टि के आदि में पुनः वही सामग्री उत्पन्न होती है जो पहले विलीन हुई थी। यह सब हिरण्यगर्भ का संस्कार है। जैसे मनुष्य का संस्कार होता है, वैसे हिरण्यगर्भ का संस्कार होता है। अतः उसमें संस्कारवश पुनः सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। इस सृष्टि की रचना भी जीवों के संस्कार से होगी, जैसे हिरण्यगर्भ से
लोक लोकाद बनते हैं और जीवों के संस्कार से भिन्न भिन्न जीवों की उत्पत्ति होती है। अतः ये संस्कार किस में बनते हैं? अंतःकरण में, बुद्धि के अंतर रहते हैं, तो उसी में पड़े रहते हैं। अच्छे संस्कार बनाए जाते हैं, अच्छा ज्ञान के द्वारा बनाए जाते हैं, जिससे यदि जन्म भी हो या जन्म भी लेना पड़े तो अच्छे संस्कार प्राप्त हो। न विप्रपादो चक पंकलानि न वेद शास्त्रानि ध्वनि गर्जतानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जतानि उषान तुल्यानि ग्रहाणि। जहाँ शुभ कर्म होते हैं वहाँ अच्छे संस्कार होते हैं, अन्यथा नरक का वास होना चाहिए। संस्कारों से ही यह उच्चता पवित्रता आती है। तो जीव में इस पंच भौतिक शरीर को पाकर भगवान की भक्ति करे, सद्भावना में रहे, ब्रह्मचर्य आदि साधन सही प्रकार गृहस्थ आश्रम का पालन कर अपने जीवन में परमात्मा की सत्ता को उतारे। यह दीक्षा संस्कार है। दीक्षा संस्कार में क्या होता है कि अच्छे आचरण उसमें डालने का प्रयास किया जाता है और उस तरफ ले जाया जाता है, जिससे कि उसमें अच्छे अच्छे संस्कारों का उदय हो सके, इस जीवन को सार्थक बना सके। इसमें क्या होता है? अच्छे संस्कार बैठाने के लिए शास्त्र युक्त जीवन के नियमों का पालन करने के लिए उस ईश्वर में निष्ठा विश्वास भाव पैदा करने के लिए ही ये सभी संस्कार होते हैं। जिसमें ऐसा संस्कार न होगा और काम किया जाए तो जैसा फल चाहिए वैसा न मिलेगा। अतः यह निष्ठा वाला स्थान है, आस्तिक भाव वाला स्थान है, श्रद्धा वाला स्थान है। अतः उस ईश्वर के प्रति अपनी अच्छी भावना बनावे और अपने धर्म का आचरण करे, अधर्म का पालन न करे। यदि पढ़कर धर्म का आचरण न आए तो किसी भी अच्छे गुरु से पूछकर आचरण में ले आए और अपने जीवन को उस परमात्मा में उतार दे। जब यह जीवन परमात्मा में उतर जाएगा तब यह जीवन ही परमात्मा के स्वरूप का होगा। बिना परमात्मा में उतरे जीवन निरर्थक है, बेकार है। परमात्मा में उतरना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप स्नान करने के लिए किसी नदी में उतरते हो, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आप परमात्मा में उतरना पड़ेगा। सत्ता दो प्रकार की होती है, एक व्यावहारिक सत्ता, दूसरी परमार्थिक सत्ता। इसमें कोई गुण दोष नहीं है, जैसी है ठीक वैसी ही बनी रहती है। जितने भी गुण दोष, पवित्रता अपवित्रता, यश अपयश, यह सब व्यावहारिक सत्ताएं। तो हमें किसमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? माँ को माँ कहना चाहिए, बहन को बहन, भाई को भाई कहना चाहिए और सभी के साथ पवित्र व्यवहार करते करते यह पंच भौतिक शरीर व्यतीत कर देना चाहिए। इस शरीर की कितनी कीमत है? दुर्लभो मानसो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। यह शरीर दुर्लभ है, क्षणभंगुर है, कोई इसका समय नहीं। इसको संयमित होकर के, ईश्वर भक्त होकर के, पवित्र होकर के, साधु संत विप्र वृद्ध गृहस्थ माता पिता की सेवा करते हुए, सदग्रंथों का पठन पाठन अध्ययन करते हुए, उनके आचरणों को ग्रहण करते हुए अच्छे अच्छे संस्कार लेकर चलना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते वो अपने मनमाने आचरणों को लेकर चलते हैं, उनके अच्छे संस्कार भी नहीं बन पाते। ये जो अच्छे संस्कार बनाए जाते हैं उससे बुद्धि पवित्र होती है, अंतःकरण भी पवित्र और निर्मल बन जाता है और अंतःकरण पवित्र व शुद्ध होने से परमात्मा में जीवन हो जाता है। जो जीवन परमात्मा का स्वरूप बन चुका है उसके लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। तो अच्छे संस्कारों से ही आपके भीतर, आपके अंदर का जो हृदय है वो परमात्मा की ओर झुकेगा। अच्छे संस्कार उसे अपने आप ही परमात्मा की ओर ले जाएंगे। इससे उस जीव को परमार्थिक सत्ता प्राप्त हो जाएगी। परमात्मा को हर कार्य में अपने अग्रभाग में रखना चाहिए। आप कोई भी काम करते हो तो सबसे अपने कार्य के अग्रभाग में, अपने हृदय के अग्रभाग में परमात्मा को बिठाना चाहिए। हृदय के, मन के, बुद्धि के सबसे अग्रभाग में परमात्मा को ही रखें।
उससे अधिक कीमती वस्तु कोई है नहीं, न उससे कोई आगे है, न उससे कोई श्रेष्ठ है। अतः बुद्धि में परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए, वह हृदय में उसी को धारण करना चाहिए। यह शरीर कैसा है? यह प्राप्त मानुषम लोकम स्वर्ग द्वारम पावृतम। यह शरीर स्वर्ग के लिए खुला हुआ दरवाजा है। जैसे एक नौका है, यदि उसमें छिद्र हो जाए तो नौका पार नहीं कर सकती, बीच में ही डूब जाएगी, और यदि उसमें छिद्र न हो तो वह पार लगा देगी, किनारे तक ले जाएगी। ठीक उसी प्रकार यह पंचभौतिक शरीर एक नौका है। यदि इसके द्वारा पार जाना चाहते हो तो किसी भी प्रकार का इसमें छिद्र न होने दो, तभी इसमें वायु जल न भर सकेगा और पार ले जा सकेगा। इसमें बड़े बड़े नियम और संयम की आवश्यकता है। बहुत से लोग दूषित कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, तो एक प्रकार से वह दूषित कर्म इस शरीर में छिद्र का काम करते हैं, और वो बीच में ही अपने गंतव्य स्थान तक न पहुंच करके बीच में ही शरीर डूब जाता है। दूसरों की बुराई न करना, निंदा न करना, अकारण विरोध न करना, अभिमान से आचरण न करना, बड़ी सुंदर बात है। यदि कोई व्यक्ति किसी के पास अभिमान से आचरण करे तो मित्र भी शत्रु बन जाता है, और अभिमान से रहित आचरण करे तो शत्रु भी मित्र बन जाता है। अतः ऐसे अभिमान को छोड़ देना चाहिए। दूसरों के साथ भी अभिमान को ही त्याग कर आचरण करना चाहिए। जो छिद्रान्वेषण करते हैं, दूसरों की निंदा या बुराई करते हैं, जो गुण दोष ही सदैव देखते रहते हैं, उनके अच्छे संस्कार नहीं बन पाते, मन में शांति भी नहीं आ पाती, क्योंकि मन की चंचलता का निरोध परमात्मा के ही हाथ में है। ये मत सोच लेना कि हम योग से अभ्यास से ये कर लेंगे, ये गलत बात है। क्यों? केने शितम पतितम प्रेषितम मनः केन प्राण प्रतियुक्त। वह जड़ मन किसकी शक्ति पाकर विषयों में गिरता है, और किसकी सत्ता पाकर यह क्रियाशील होता है? किसकी सत्ता से वाणी बोलने में समर्थ होती है? वह सत्ता कौन है? तदैव ब्रह्म तम वृत्ति नैनम योनिम पासते। वही परमात्मा है, उपासना के योग्य है, जिसकी सत्ता पाकर यह मन, जो जड़ मन है, वह भी चैतन्य सा प्रतीत होता है। इस मन का निरोध उस परमात्मा की ही कृपा के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपने अभ्यास या साधन से करना चाहो तो न होगा, अन्यथा इसमें बड़ी कठिनाई होगी। यदि उस प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए और दया दृष्टि हो जाए तो यह मन स्वयं अनुकूल हो जाएगा, फिर इससे साधन स्वतः होने लगेगा। आप देखते होंगे कि जितने भी अच्छे भक्त हुए हैं, उनका मन ज्यादा चंचलायमान नहीं होता। अर्जुन ने एक बार प्रश्न किया था कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथ बलभद्रम तस्याहम निग्रहम वन्ये वायुरेव सुदुष्करम। हे प्रभु, मन बड़ा चंचल है, स्थिर नहीं रहता। जिस प्रकार से वायु को स्थिर करना कठिन है, वैसे ही मन को स्थिर करना भी मैं कठिन समझता हूँ। परमात्मा बोले, निसंदेह असंशय महाबाहो मनो दुग्रह न चलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्य न ग्रह। अभ्यास और वैराग्य दो चीजें कही हैं भगवान ने। इन दो के आधार पर तू अपने मन को चंचलता कम कर सकता है, खत्म कर सकता है। परंतु ऐसा नहीं है कि बिना भगवत कृपा के ये अभ्यास और वैराग्य ले। अभ्यास करने में भी परमात्मा आवश्यक है, वैराग्य अपने भीतर स्थिर करने में भी परमात्मा की कृपा आवश्यक है। बिना उनकी कृपा की ये दोनों चीजें, कितने भी तो अभ्यास करते हो, कितने भी तो क्या कहते हैं वैराग्य धारण कर लो, सब झूठे रहेंगे जब तक परमात्मा की मोहर इन सब चीजों में नहीं लग जाएगी। ऐसे नियमों का जैसे तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्राणाधान है, इन सब का पालन करके ये अपने जीवन को सुंदर और पवित्र बना लेना चाहिए। यह मानव का परम कर्तव्य है और हमेशा भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। कोई भी साधन करो, परमात्मा की शरणागति परम आवश्यक है।